जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक सिंपल से टेस्ट के बारे में जो कि आपका HPPSC, HP पुलिस और क्लास थर्ड के जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, पटवारी का हो गया, पंचायत सेक्रेटरी का हो गया, उन सभी एग्ज़ामों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड ऑफ द वीडियो आपको स्कोर बताकर जाना है कि आपका स्कोर क्या रहा है और ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, द ओल्डेस्ट रॉकट आर्किटेक्चर इज फाउंड इन। पुराना रॉकट वास्तुकला आपको बताना है कहाँ मिला। ये मिला था आपका बिहार में। ठीक है, बिहार में बात की जाए तो ये कौन सा है, नाम याद रखिएगा, बारावार केव्स। ठीक है, बारावार की गुफाएं जो कि बिहार में है। ठीक है, सबसे पुराना रॉकट वास्तुकलाएं। पिक्चर के थ्रू देखिए, पिक्चर है इसकी ये। ठीक है, ये है आपकी बारावार केव्स। और इसके साथ साथ आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपका HP हाई कोर्ट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सीरियल नंबर कुछ भी हो बट क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहा है। ठीक है, आपको बताना है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इज हेडक्वार्टर्ड एट। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप पढ़िए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ए इज द करेक्ट आंसर, शंघाई। ठीक है, शंघाई कहाँ है तो चाइना में है। ठीक है, पिक्चर के थ्रू देखिए, ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा। ये है आपका NDB मीन्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, जो कि आपका चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक का नाम आपको बताना है कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर जी। देखिए, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान की रचना करी है। ठीक है, जन गण मन की रचना करी है। इसके अलावा भारत के अलावा इन्होंने एक और देश की रचना, राष्ट्रगान की रचना करी है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश। ठीक है, वो देश कौन सा है, बांग्लादेश। इनके राष्ट्रगान का क्या नाम है, ओमार शुमार बांग्ला। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने राष्ट्रगीत की स्थापना रचना करी है। ठीक है, राष्ट्रगीत मीन्स हमारा वंदे मातरम। थर्ड ऑप्शन है आपका मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में आपने याद रखना है, इनकी पुस्तक बार बार पूछी जाती है, गोदान। गोदान की पुस्तक जो है वो इनके संदर्भ में आपने याद रखना है, गोदान पुस्तक बार बार एग्जाम में आती है। डी ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रहेगा याद। यह है इनकी रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक काबुली बाला। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने बताना है टमरिंडस इंडिगा। ठीक है, टर्मेंडस इंडिगा इज साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका नाम है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, साइंस से लिया गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, साइंटिफिक नेम आपको सभी के पता होना चाहिए। टाइगर के पता होना चाहिए। फिर पीपल को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम उसका क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सबसे पहले इसकी बात करूं तो ये है, सी इज द करेक्ट आंसर। इमली का नाम है टर्मेंडस इंडिगा। ठीक है, टर्मेंडस इंडिगा इज साइंटिफिक नेम ऑफ टर्मेरेंट। ठीक है, ये है आपकी इमली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है जो आपका प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी इज द करेक्ट आंसर, 1969 में हुआ था। ठीक है, अगर आपको डेट पूछ ली जाए तो डेट आपको याद रखनी है 19 जुलाई। ठीक है, 19 जुलाई इसकी डेट है, रहेगा याद। तो न्यूज़पेपर की एक कटिंग देख सकते हो आप। ठीक है, कितने बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तब हमारे पीएम कौन थी, तब हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपको बताना है लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़िए, लोकसभा सचिवालय का नियंत्रण में आता है। किसके नियंत्रण में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात आती है लोकसभा के स्पीकर कौन हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला जी लोकसभा के वर्तमान स्पीकर हैं, ठीक है, रहेगा याद। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट में, ठीक है। ये है लोकसभा, रहेगा याद। पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूं कि आपको पिक्चर दिखाकर क्वेश्चन को याद रखने का एक माध्यम दिया जाए, क्योंकि अगर आप पिक्चर देख लेते हो तो आपके भूलने के चांस, उस क्वेश्चन को भूलने के चांस जो हैं वो कम रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय, जो आपका मानव विकास सूचकांक है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका यूएनडीपी। अब बात आती है यूएनडीपी की कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, रहेगा याद। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बी और सी है ना जो WTO WHO, इनके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है जिनेवा, ठीक है, जिनेवा। तो यदि आपको सी ऑप्शन का पूछ लिया जाए IMF या वर्ल्ड बैंक का पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है वॉशिंगटन DC में इनके हेडक्वार्टर हैं, रहेगा याद। अगर आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिकेटर का नाम बताइए कि इंडिकेटर कौन कौन से हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है, तो इनमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज नॉट इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नापने के लिए जब इसकी मेजरमेंट की जाती है तो कौन कौन से इंडिकेटर को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, ठीक है। बार बार जो आपके ऑप्शन हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड दिया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, और सेवंथ दिया जाता है पर कैपिटा GDP। पर आपको साथ के साथ याद रखने होंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, फिर आपका एडल्ट लिटरेसी रेट, फिर आपका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, BPL वाले। नेक्स्ट है आपका इन यूकैरियोटिक सेल सिंथेसिस ऑफ RNA टेक प्लेस इन द, आपको बताना है आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका D इज द करेक्ट आंसर, न्यूक्लियस, ठीक है। अगर आपको पहले का फैक्ट बताऊं तो इसको आपने याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। फिर आपका आता है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है आपका राइजोसोम, इसे बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइजोसोम, लाइजोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये आपने इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है, रहेगा याद। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये है आपका यूरोक्रोट्स, फिर ये है प्रोक्रियोट्स, ठीक है, रहेगा याद। इसे मैंने बोला प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, एक होता है लाइजोसोम, उसे बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये आपको तीनों के तीनों प्रश्न जो हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, रहेगा याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक का नाम आपको बताना है कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी इज द करेक्ट आंसर, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ठीक है। पिक्चर के थ्रू देखिए
ये हैं दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, इनका बर्थ आपने याद रखना है 1824 से लेकर ये जिंदा रहे थे 1883 तक। ठीक है, ये हैं फाउंडर ऑफ आर्य समाज। नेक्स्ट है आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रीन हाउस गैस और गैस विच कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर। ठीक है, सिंपल सा इसमें बताना है जो गैस है हमारी ओजोन परत है उसे खराब कर सकती है, कौन सी गैस होती है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है सिंपल सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये है आपकी अर्थ और यहाँ होती है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन परत जो हमें सूर्य की परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे से हमें बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 33rd क्वेश्चन। सिंपल सा इसमें आपको बताना है जब आपका सूर्य उदय होता है सूर्य अस्त होता है उस समय सूर्य का कलर लाल क्यों होता है, इसमें कारण आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका होता है कि आपको फिनोमिना बताना है। मीन्स पहला होता है ऑप्शन रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, तीसरा होता है स्कैटरिंग, फोर्थ होता है डिस्पर्जन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को पहला देखिए, यदि आपको इस तरीके से पूछा जाए तो आपका जवाब होगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको फिनोमिना मींस रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग या फिर डिस्पर्जन इस तरीके से पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है ये है आपका सी इज द करेक्ट आंसर, स्कैटरिंग होगा आंसर। ठीक है, रहेगा याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यही क्वेश्चन था आपका, सूर्य जब उगता है जब डूबता है तब लाल क्यों होता है। ठीक है, स्कैटरिंग की वजह से होता है, रहेगा याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है ब्रह्मो समाज के संस्थापक या फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। देखिए इनके संबंधित आपने एक फैक्ट याद रखना है, इनका सिर्फ और सिर्फ पहले नाम था राम मोहन रॉय। ठीक है, इनको राजा की उपाधि जो है वो अकबर ने दी थी, अकबर टू ने दी थी। ठीक है, इतना सा फैक्ट आपने याद रखना है। जे हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था ब्रह्मो समाज को, कब किया था अगर पूछ लिया जाए तो 1828 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ WBC। WBC को क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है, सिंपल सा आपको याद रखना है जो जितने भी हमारी इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी को उनको उनसे निपटने का काम करता है हमारा WBC। ठीक है, एक होता है RBC, उनका काम होता है रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। ठीक है, वो होते हैं रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है एक और पूछा जाता है कि WBC सेल्स जो हमारे कॉर्पुसल्स होते हैं इनके टाइप कौन कौन से नहीं हैं। ऑप्शन में आता है विच आर द नॉट टाइप ऑफ WBC। ठीक है, तो आपको टाइप पूरे पता होने चाहिए, 5 होते हैं। पहला है आपका मोनोसाइट, फिर है इजनोफिल्स, फिर है वैसोफिल्स, फिर है न्यूट्रोफिल्स, फिर है आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, रहेगा याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज कॉज्ड बाय पैरासाइट ऑफ प्लाज्मोडियम जीनस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका मलेरिया इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो मलेरिया होता है ना वो एक पर्टिकुलर मॉस्किटो से होता है, मच्छर से होता है, उसको याद रखना है एनोफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, एनोफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, इसका नाम है एनोफ्लीज मॉस्किटो, जिससे मलेरिया नामक बीमारी जो है वो होती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, आपको बताना है हु इन्वेंटेड एरोसोल कैन। तो सिंपल सा याद रखिएगा,
एरिक रोटेम, ठीक है, एरिक रोटेम। ये होते हैं आपके एरोसोल कैन, ठीक है, जैसे स्प्रे होती है ना आपकी, जैसे बॉडी स्प्रे होगी ही, जो आपके रूम फ्रेशनर होते हैं, ये होते हैं आपके एरोसोल कैन, ठीक है, रहेगा याद। ऐसे क्या पता चलेगा आपको यदि आपको सिंपल सा पढ़ा दिया जाए कि एरोसोल कैन क्या होते हैं, तो ये होते हैं, ठीक है, बॉडी स्प्रे हो गया, सेंट हो गया, कोई भी रूम फ्रेशनर हो गए, ये होते हैं आपके एरोसोल कैन। किसने इन्वेंट करा था? एरिक रोथम, ठीक है, रोथम। ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी पता चल सके कि आपको इस प्रकार की तैयारी जो है वो हिमरक्षक चैनल पर करवाई जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।